दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर गोल्ड को खरीद सकते हो। गोल्ड को खरीदने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन सा मेथड से आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रो एप्लीकेशन के अंदर गोल्ड को खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ग्रो एप्लीकेशन में गोल्ड को जैसे खरीदने के लिए आप जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आप म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड को खरीद सकते हो, दूसरा ऑप्शन होता है आप ETF के जरिए गोल्ड को खरीद सकते हो। मैं आपको दोनों ऑप्शन के बारे में बताता हूँ कि कैसे करके आपको गोल्ड को खरीदना है। गोल्ड को खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सबसे नीचे आते हो तो सबसे नीचे जाने के बाद इधर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टॉक्स का ऑप्शन है, आपके सामने FNO का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स का है, UPI का। हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर दो कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर फंड देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर ज्यादातर लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, वो आपको यहाँ पर पॉपुलर फंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाते हो तो नीचे जाने के इधर आपको कलेक्शंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हायर रिटर्न्स वाले आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। SIP करनी है तो आप इधर से वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गोल्ड और सिल्वर खरीदना है उसके लिए आपको यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स पर क्लिक कर देते हो, अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स। आप जैसे इस पर आ जाओगे, अब मान लो आपको कोई म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कुछ काफी सारे आपके म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। अब आपको जिस भी नेम के आगे गोल्ड का शब्द देखने यानी कि गोल्ड वर्ड देखने को मिलेगा, समझ जाओ कि आपका जैसे उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपका गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर गोल्ड का देखने को मिल रहा है, SBI का गोल्ड डायरेक्ट है। इन तरीके से आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपका डायरेक्टली वो पैसा, आपका जो पैसा जाएगा वो डायरेक्टली आपका गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि आप कैसा आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है। सबसे पहले मान लो आपने इनके अंदर गोल्ड के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इन पैसे को ले जाके ये लोग ETF के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपको जो दूसरा मैंने ऑप्शन बताया था ETF का, उसके अंदर आप डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो जे भी आपका जो पैसा होता है वो डायरेक्ट जाके ETF में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्यों ना हम डायरेक्ट जाके ETF में इन्वेस्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर आपको यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर ही करना है तो आपको यहाँ पर मान लो कोई म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप ETF के मतलब म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर SBI का गोल्ड डायरेक्ट है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको कंपनी का नेम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ आपको चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी, फंड का साइज देखने को मिल जाएगा, SIP अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप SIP करना चाहते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाहते हो वो इधर से कर सकते हो। अब मान लो आपको अगर SIP करनी है तो स्टार्ट SIP पे क्लिक करके आप SIP कर सकते हो गोल्ड के अंदर। लेकिन मान लो आपको एक बार पैसा डालने, यानी मान आप चाहते हो कि मैं 50,000 रुपये गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आपको सिंपली यार वन टाइम पे क्लिक कर देना है। जिससे आप वन टाइम पे क्लिक कर दो कि अब आपके सामने इस तरीके का पेज ऊपर हो जाएगा। अब मान लो यार 50,000 रुपये मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने 50,000 रुपये एंटर कर दिए हैं। जैसे और 50,000 रुपये एंटर करके आप यहाँ पर आप नीचे इन्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली अपनी पेमेंट डन करनी है। पेमेंट डन करने के बाद आपके जो पैसे यहाँ पर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये तो होता है हमारा पहला तरीका। पहले तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इस तरीके से आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करोगे। गोल्ड के अंदर दूसरे तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद वापस आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन स्टॉक्स पर क्लिक कर देना है। जिससे यहाँ पर आप स्टॉक्स पर क्लिक कर देते हो, अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप वापस से ग्रो एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ चुके हो। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे जाओगे इधर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। MTF का ऑप्शन है, स्टॉक SIP का ऑप्शन है, ETF का ऑप्शन है, IPO का ऑप्शन है, बॉन्ड्स का ऑप्शन है। हम यहाँ पर ETF पे क्लिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम ETF के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम ETF पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ETF पे क्लिक कर दोगे अब आपके सामने वो सारे ETFs आ जाएंगे जिनके अंदर अगर आप स्टेप मतलब कि आप इन्वेस्ट करोगे गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन ऊपर देखने को मिल जाएंगे आपको। Nifty 50 का ऑप्शन है, गोल्ड का ऑप्शन है, इंटरनेशनल का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली गोल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इधर आपको अगर गोल्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आपको सिंपली यहाँ पर इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। जिससे आप इन थ्री डॉट पे क्लिक कर देते हो अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कमोडिटी पे क्लिक करना है। कमोडिटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गोल्ड का ऑप्शन और सिल्वर का ऑप्शन। हमें यहाँ पर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, इसलिए यहाँ पर हम इस सिल्वर के ऑप्शन पे अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद आपको नीचे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिससे यहाँ पर आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो अब आपके सामने वो सारे ETF आ चुके हैं जिनके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका पैसा
ETF के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाता है। ETF का फंडा मैं आपको समझाता हूँ ETF क्या होता है, कैसे तरीके से आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे, क्या होता है, उन पैसों का मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। मान लो गोल्ड जो आपने खरीद लिया, 50,000 रुपये खरीद लिया, और उसने साल के अंदर जो रियल गोल्ड है उसने साल के अंदर 12% का रिटर्न दिया, तो ETF भी यहाँ पर आपको सिमिलर उतना ही रिटर्न देगा जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया होगा। मान लो गोल्ड ने दिया 12%, तो यहाँ पर आप जो ETF होता है वो भी 11.5%, कुछ पॉइंट का ही जो फर्क होता है वो इनके अंदर ETF के अंदर होता है, लेकिन यानी कि सिमिलर ही होता है ज़्यादातर ETF के अंदर, कुछ पॉइंट्स का ही जो फर्क होता है वो देखने को मिलता है। अब जैसे मान लो इसके अंदर आप कोई भी ETF के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी अलग अलग प्राइस भी देखने को मिल रही है, जैसे 131 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, 135 रुपीज़ है। तो ये अलग अलग प्राइस क्यों है? इन अलग अलग प्राइस का मतलब है, आप मान लो जो नए नए ETF के अंदर लॉन्च होते हैं उनका जो प्राइस होती है वो और पुराने ETF से थोड़ा कंपेरिजन में कम होती है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग प्राइस भी देखने को मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो होता है ना कि आपने कितना रिटर्न दिया गोल्ड ने, वो ज़्यादा ETFs का सेम ही होता है, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस बढ़ रही होती है उतनी ही प्राइस ETF की बढ़ती है, लेकिन कुछ पॉइंट का डिफरेंस होता है इन ETF के रिटर्न के अंदर। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो 1.08 का रिटर्न है, 1.05 का रिटर्न है, ऐसे आप देख सकते हो लगभग सेम ही रिटर्न इनके अंदर देखने को मिलता है। अब मान लो कि आपको किसी ETF के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर आपको ग्रो का गोल्ड ETF देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अब आप थोड़ा सा इसमें लोडिंग ले सकता है और आप इस पेज पर आ जाओ। यहाँ पे अगर आप चार्ट वार्ट देखना चाहते हो तो इधर से आप देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको नीचे करता हूँ। नीचे करने के बाद आपको एक NAV का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अब NAV का मतलब मैं आपको बता दूं कि आपको NAV क्यों देखना चाहिए। NAV के अंदर जो प्राइस देखने को मिलती है और आपके जो ETF के अंदर जो उसकी प्राइस चल रही है, अगर वो दोनों मान लो आपको क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 15.38 इसकी प्राइस है, और जो अभी ETF की प्राइस चल रही है वो चल रही 15.51 रुपीज़ की समझ। जितना ये क्लोज रहता है उतना ही अच्छा होता है आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए। ये आपको देख लेना है अलग अलग ETF के अंदर जाकर। अगर जो ज़्यादा बड़ा है, मान लो उसकी प्राइस 15 उसकी प्राइस 10 है, तो इसमें आपको काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट NAV देखना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव वॉल्यूम देख सकते हो। आप देख लेना कि अगर आपका लाइव वॉल्यूम ज़्यादा है तो ही वो सही रहता है आपका ETF, वरना आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हो तो इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। AUM देखने को मिल जाएगा, आपको आपका ट्रैकिंग एरर देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है, वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि गोल्ड ने मान लो 12% का रिटर्न दिया और इसने जो रिटर्न दिया वो दिया मान लो 11.5% का, तो कितने परसेंट का एरर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 0.49% के लगभग इसमें अभी एवरेज एरर चल रहा है। एवरेज एरर मतलब कि इतना रिटर्न के मतलब इसका क्लोजेस्ट पहुंच जाता है गोल्ड के, लेकिन इतना परसेंट नहीं पहुंच पाता है, वो आप इधर से चेक कर सकते हो। उसके बाद आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो कितना है, मान लो आपने गोल्ड खरीद लिया, आपने उसको जैसे ही बेचा तो आपको कितना चार्जेस लगेगा, वो होता है एक्सपेंस रेशियो का मतलब। अब यहाँ पर आपको मान लो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड के अंदर, इस ETF के अंदर, तो आप वो कैसे करोगे। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे जाने के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, SIP का ऑप्शन, बाय का ऑप्शन और सेल का ऑप्शन। ठीक है, आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। SIP पे अगर आपको SIP करनी हो तो आपको सिंपली यहाँ पर SIP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप SIP पे क्लिक करोगे अब आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर अमाउंट के अंदर और क्वांटिटी के अंदर दो तरीके से आप SIP कर सकते हो। अमाउंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अमाउंट के अंदर आप SIP कैसे करोगे। मान लो आप चाहते हो कि हर महीने में 1000 रुपये गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली यार मैं 1000 रुपये की क्वांटिटी डाल दूंगा। यहाँ पर 1000 रुपये एंटर कर देता हूँ, तो इधर आप देख सकते हो 1000 रुपये इधर मैंने एंटर कर दिए। अब ये क्या होगा, जैसे ही आपने मान लो मंथली की SIP करी है तो 1000 रुपये ऑटोमेटिकली आपके मंथली आपके ग्रो एप्लीकेशन के कट होकर आपकी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो आप कर सकते हो अमाउंट के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं क्वांटिटी के हिसाब से करना चाहता हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो अभी ग्रो की जो गोल्ड ETF है उसकी प्राइस चली 15.51 रुपीज़। आप चाहते हो कि मैं हर महीने 15 इसके अंदर 15 शेयर खरीद लो ग्रो गोल्ड, मतलब कि गोल्ड के ETF के ग्रो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी सिलेक्ट कर दूंगा। 15 क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद अब जो हर महीने ऑटोमेटिकली 15 जो क्वांटिटी आपने जितनी भी सिलेक्ट कर रखी होगी वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वांटिटी के अंदर। लेकिन क्वांटिटी के अंदर एक दिक्कत और आपको देखने को मिलती है। मान लो अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 15.151 रुपीज़ और आपने 15 क्वांटिटी खरीदी जो कि मुझे मिल रही है 261.86 रुपीज़ के लगभग। ठीक है, तो मान लो अगले महीने गोल्ड की प्राइस बढ़ गई और जो प्राइस इसकी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब जो ETF है इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। इसका मतलब अगले महीने जो 15 क्वांटिटी आपको मान लो सस्ते अभी जो 261 रुपीज़ की समथिंग मिल रही है, तो अगले महीने हो सकता है वो आपको 300 रुपये के समथिंग मिले, क्योंकि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो ETF की प्राइस भी बढ़ेगी। इसलिए आपको इस चीज़ आपको पहले से दिमाग में रखना है, हाँ अगर प्राइस बढ़े तो मुझे इतना पैसा देना है तो अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, वो आपको बताना चाहिए। तो ये आप कर सकते हो SIP के अंदर। अब मैं SIP को कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सेल का ऑप्शन और बाय का ऑप्शन आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम बाय करना है इसलिए यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है कि कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं
दो क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, सिंपली मैंने दो क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर देख सकते हो 2 क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। इंट्राडे के अंदर और डिलीवरी के अंदर किसके अंदर आप यहाँ पर क्वांटिटी को बाय करना चाहते हो। अब इंट्राडे के अंदर अगर आप इसके अंदर करोगे, आप बाय करोगे क्वांटिटी को, तो आपको उसको आज शाम तक ही बेचना पड़ेगी, जब तक मार्केट ओपन रहती है। 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहती है, तो 3:30 बजे तक आपको अपनी क्वांटिटी उसको बेचना पड़ेगी, वरना जो ऑटोमेटिक बिक जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। उसमें आपको कुछ चार्जेस भी देखने को मिलेंगे अगर जो ऑटोमेटिक सेल होता है। तो अगर आप डिलीवरी में खरीदते हो, तो डिलीवरी में मैं आपको बताता हूँ डिलीवरी का फंडा क्या है। मान लो आपने 2 क्वांटिटी अभी खरीदी, तो आप उसको 1 मिनट अभी चाहते हो कि मैंने अभी खरीदी और अभी मैं बेचना चाहता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो 10 साल बाद बेचना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। 20 साल बाद बेचना है आपको, वो भी कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप चाहते हो तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो अपने पास, तो आप डिलीवरी में वो कर सकते हो। अब मैं आपको डिलीवरी में इसको बाय करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको उसको डिलीवरी में बाय करना है। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी है किसके अंदर मेरे को बाय करनी है। अब आपको यहाँ पर प्राइस का देखने को मिल जाएगा, मार्केट प्राइस पे आप करना चाहते हो या फिर लिमिट लगा के करना चाहते हो। अभी के लिए मैं इसको मार्केट पे रहने देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बाय का, तो सिंपली आपको बाय पे क्लिक करना है। बाय पे जैसे आप क्लिक करोगे, बाय ऑर्डर सक्सेसफुल लिखकर आ चुका है। इसका मतलब जो हमने क्वांटिटी बाय करी थी 2 क्वांटिटी, यहाँ पर वो बाय हो चुकी है और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आ भी चुकी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ वो पोर्टफोलियो के अंदर कैसी दिखती है। अब मैं यहाँ पर वापस से बैक जाऊँगा। बैक जाने के यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो होल्डिंग्स के अंदर आ चुकी है जितनी मैंने क्वांटिटी खरीदी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रो की गोल्ड ETF की 2 शेयर मैंने खरीदे थे, उसकी प्राइस यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे कितना भी प्रॉफिट इसके अंदर होगा वो आप यहाँ से लाइव चेक कर सकते हो, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। अब मान लो आपको उसने खरीद लिया आपने क्वांटिटी, अब आपको उसको बेचना है, तो वो आप कैसे करोगे। तो बेचने के लिए आपको यहाँ पर जितनी भी आपने मान लो जिस भी कंपनी का ETF में आपने ग्रो को आपने जो खरीद रखा था ETF, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रो का गोल्ड ETF है जिसके मैंने 2 शेयर खरीदे, वो मेरे सामने देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सेल का ऑप्शन और बाय का ऑप्शन। यहाँ पर हम सिंपली बाय पे सेल पे क्लिक कर देंगे। बाय तो हमने पहले कर लिया था। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी क्वांटिटी डालनी है कि कितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हो। तो अभी के लिए यहाँ मैं 2 क्वांटिटी वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी आपको क्वांटिटी बेचनी है वो आपको जब डाल देना है। उसके बाद आपको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे जैसे आप क्लिक करोगे, सेल ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है और आपकी जो क्वांटिटी है गोल्ड जो भी आपने खरीद रखी थी वो आपकी सेल हो चुकी है। तो इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर गोल्ड को खरीदा जाता है 2 मेथड से। एक होता है म्यूचुअल फंड के जरिए और एक होता है ETF के जरिए। तो कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके बता देना। वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।